विश्वामित्र जी के साथ ताड़का दौड़ी है। कौन दौड़ी? ताड़का दौड़ी है। और जैसे दौड़ी है, क्या कहे विश्वामित्र जी? कहे कि मारो इसको। राम जी बोले गुरुदेव ये अबला है, ये अबला है मतलब नारी है। बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़ी बला है। क्या है? यही सबसे बड़ी बला है। और एक ही बाण प्राण हरिलीना दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में प्राण हर लिए रघुनाथ जी। और ताड़का का सारा तेज जो है प्रभु के अंगुष्ठ में समाहित हो गया। और आगे बढ़े तो कौन मिले हैं? मारीच और सुबाहु मिले हैं। क्या किए हैं? मारीच को बिना फर का बाण मारे हैं। सुनिए, मारीच निशाच द्रोही ले सहाय धाव मुनि द्रोही बिनु फर बाण राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा। 100 जोजन दूर जा करके फेंका गया। कौन? मारी। सुबाहु को अग्नि बाण मारे हैं प्रभु। फिर मार करके वहां पर कुछ दिन रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। वहां पर कुछ दिन रहे, पूजा पाठ अपना किए विश्वामित्र जी। आगे और क्या हुआ? कथा बक्सर से मिथिला की ओर चली। कहाँ चली? मिथिला की ओर चली। मिथिला में क्या है अभी बताया ना, धनुष यज्ञ होने वाला है। और आगे बढ़े हैं दोनों भैया। जैसे आगे बढ़े उनको क्या दिखा है मार्ग में? आश्रम एक दिख मग माही खग मृग जीव जंतु नाही। और कहते हैं राम जी कि गुरुदेव ये कैसा आश्रम है? ऋषि आश्रम से कोई पुण्य सलनी पर आज लगी वो उजड़ी नर नारी नहीं पशु पक्षी होना। देखिए न गुरुदेव सुनसान सी दशा बिगड़ी जो है, इसकी ऐसी स्थिति है। सुनसान है, ये केवल एक पत्थर की शिला है। और जो है प्रभु को अपने ओर शिला खींच रही है। कहते हैं दिव्य को दिव्यता खींचती है, अच्छे को अच्छाई खींचती है। और कभी वहां पर सुनसान होने के बाद भी वो खींच रहा है, इसका मतलब कभी वहां यज्ञ जब हवन तप हुआ है उसी का प्रभाव उस स्थान पर आज भी दिख रहा है, जो भगवान को खींच रहा है। और पूछे, क्या पूछे कि ये कौन है? राम जी कहे ये कौन है गुरुदेव? ये शीला कैसी है? गुरु जी बोले, पूछा मुनि शीला प्रभु देखी। गुरुदेव ये शीला कैसी है? मुनि जी क्या कहते हैं गौतम नारी श्राप बशे उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती है, गौतम ऋषि की नारी है, आपके चरणों की रज चाहती है। और जैसे ही राम जी पूछे हैं वैसे गुरुदेव के हैं। और राम जी इंतजार में थे कि कब गुरुदेव आज्ञा देते। अब एक बात बताइए भैया, क्या पता नहीं है क्या उनको? राम जी को सब पता है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब गुरु आज्ञा करे, जब संत जिस पर कृपा करे ना, भगवान उस पर विचार करना छोड़ देते हैं। कहते हैं जिस प्रसाद में तुलसी दल मिल जाए उस प्रसाद के बारे में विचार करना छोड़ देते हैं कि बासी है कि पुराना है कि खट्टा है कि मीठा है कि घी का है कि डलडा का है। केवल ग्रहण करते प्रसाद समझ करके तुलसी दल के कारण। और कहते हैं कि संत जहाँ कृपा करते हैं वहाँ भगवान ज्यादा दिमाग अपना नहीं खा पाते हैं। क्यों? ये संत कहे हैं, इसका मतलब सही कहे होंगे, कोई गलत बात नहीं होगा, इसलिए भगवान दिमाग वहां नहीं लगाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में
एक गांव में एक मैया थी। मैया आंगन लिप रही थी। मैया आंगन लिप रही थी। एक आए सर महात्मा कहिए सच गई आए लगे भिक्षा मांगने उसके दरवाजे पर जाकर के मैया गोबर से वो जो लेपना होता ना लेपना से लिप रही थी और इतनी तेज मारी जाकर के उनके मुंह में पड़ गई। मुंह में पड़ा तो के ले करके झोली में डाल दिया। झोली में डाल लिए। डालने के बाद चल दिए। एक दूसरे घर के पास गए कहे ये मैया ऐसी क्यों है, ये मैया का स्वभाव ऐसा क्यों है। तो उसने बताया दूसरे घर की जो स्त्री थी कि इसके बच्चे नहीं है, इस मैया की कोई औलाद नहीं और गांव वाले ताना मार मार के इसको परेशान करते कि तुम्हारा कोई औलाद नहीं। न जाने कितने दवा दारू वैद हकीम सब दिखाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बहुत साल हो गए शादी को इनके और कोई बच्चा आज तक नहीं है। संत गए उस कपड़े को लेकर के गए और अपने आश्रम में उसको धो भीज करके बाजार से उसको सुखाने के बाद पतला पतला बाटी फाड़े फाड़ के एक दिया में उसको लगाए घी के साथ जलाए और जलाकर भगवान के सामने कहे क्या कहे कि हे प्रभु उस मैया के पास देने के लिए केवल यही था। उस मैया के पास देने के लिए केवल यही था। वो मैया के पास जो था वो हमको दे दी। इसलिए मैया के मनोकामना को पूर्ण कर और संत की कृपा हुई कि संत जो है भगवान से कहे और भगवान कृपा किए मैया के यहाँ लल्ला हो गया 1 साल के अंदर। बोले भगवान की जय। ऐसे ही संत जब कृपा करते हैं तो भगवान विचार करना छोड़ देते हैं। संत के बातों में ज्यादा भगवान नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट धरती पर पाएंगे नहीं, तो इसीलिए संत बना के भेजते हैं कि जाइए आप जो है वहां पर जाकर के सृष्टि को देखभाल करिए। हम ऊपर से देखेंगे, आप नीचे से देखिएगा, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, मैया चरण कमल रज चाहती है। कहते हैं चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करिए और आपके चरण की रज चाहती है। जैसे प्रभु अपना चरण उस शिला पर ठेकाए और जो है नारी बन गई सुंदर सी, लगी भगवान की स्तुति करने, प्रभु की स्तुति करने लगी। कही कि हमारे पति ने हमको श्राप नहीं दिया था। अरे हमारे पति को श्राप जो दी तो वो वरदान साबित हो गया। स्वयं हमारे सामने नारायण आ गए, भगवान आ गए। इससे बड़ा और आशीर्वाद क्या होता है? भगवान स्वयं आए हमको, हमारे पास स्वयं आए। एक बात बताइए भैया, अगर भगवान नहीं उस दिन अहिल्या का उद्धार करते, हम और आप यही सोचते कि मैया जो है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर हो जिसको आप ना पसंद करते हो, जिसको आप जो है गांव से बाहर कर दो और प्रधानमंत्री आकर के इनको जो है जान पहचान कर लिया, एक फोटो खिंचवा लेते, इनके घर चले जाए, चाय पानी कर ले, फिर देखिए अगले दिन से आपकी भीड़ इनके यहाँ लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बड़ों का जब आशीर्वाद मिलता है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, फिर उसमें विचार करना लोग छोड़ देते हैं। और भगवान ने मैया अहिल्या को जो है आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद ही तो है, इतने दिन से पत्थर बन के पड़ी थी और आज नारी हो गई। और गई कहां? अपने पति के लोग चली गई। एक बार की बात है, एक कवि है, क्या लिख रहे हैं कि धूल